नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं आप के लिए नवा जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, यानी नाइन्थ पार्ट जो प्रैक्टिस सेट का था उसका सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने पूर्व परीक्षाओं में प्रश्नों को जो आप प्रश्न आए हैं सिर्फ उन्हीं को रखा हुआ है, और ऐसे प्रश्न जो आने की संभावना है सिर्फ उन्हीं को रखा है। एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी वाले जो मित्र हैं उनके लिए है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां डिस्कशन आपको मंच मिलेगा। आज डिस्कशन का टॉपिक था टैक्सोनॉमी, तो आज 9 बजे से लगभग 10:30 बजे तक डिस्कशन का टाइम रहेगा। आप सब जुड़ सकते हैं, आप अपने अनुभव भी वहां शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ दिया गैमेटोफाइटिक फेस इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफाइटिक फेस डोमिनेंट किस में होती है? तो देखिए दो शब्द एक आते हैं, एक आता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जहाँ आता है तो वो डिप्लॉयड जो संरचना होती है उसे स्पोरोफाइट बोलते हैं, और जहाँ गैमेटोफाइट आता है तो वो संरचना हरदम हैप्लॉइड होती है। तो कहता है कि ऐसे प्लांट्स, यहाँ चूंकि प्लांट्स दिए हुए हैं तो ऐसे प्लांट्स तो जो जिनमें गैमेटोफाइट जो अवस्था होती है वो मुख्य होती है, यानी मेन पौधा गैमेटोफाइट होता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेओडोफाइट और ब्रायोफाइट। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है। जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, टेओडोफाइट डिप्लॉयड होता है। अब बचा ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, यानी इसका मुख्य पौधा जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। जबकि जो इसका स्पोरोफाइट होता है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका स्पोरोफाइट पूर्ण या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर ही निर्भर रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम इसका डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की लीफ में 16 क्रोमोसोम है। हाउ मैनी क्रोमोसोम वुड अकर इन द इंडोस्पर्म। तो देखिए जो अभी हमने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, तो डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड। तो जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड का मतलब 2n है। तो और जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है, यानी जो भ्रूणपोष होता है, वो फर्टिलाइजेशन से पूर्व बनता है, तो वो हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट होता है। तो अब यहाँ 16 दिया है, तो 16 का आधा यानी 2n 16 है, तो आधा भाग 2 का दे देंगे तो 8। तो ऑप्शन इसका हम ए लगाएंगे। सही। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीक वुड ऑब्टेन फ्रॉम। तो टीक वुड ये इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है और पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। तो टीक वुड के चारों ऑप्शन ले लेते हैं। टीक वुड ऑब्टेन फ्रॉम, तो टीक वुड जो होती है टर्मिनेलिया अर्जुना, तो ये अर्जुन जो आप जानते हैं उसका नाम है। टिक्टोना ग्रैंडिस ये टीक का नाम है, और टर्मिनेंडस इंडिका ये आपके इमली का नाम है, और थूजा एक जिम्नोस्पर्म है। और ये मस्सों के लिए थूजा एक दवा भी आती है होम्योपैथ की, जो मस्से जो होते हैं ना, मस्से हो जाते हैं बॉडी में, उसके लिए यूज़ होती है थूजा। तो ये थूजा प्लांट होता है जिसे हम लोग मोर पंख के नाम से गांव में या अन्य जगह मोर पंख के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ टीक का नाम पूछा है तो ऑप्शन आएगा टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या आएगा? टिक्टोना ग्रैंडिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following is not an example of साइजोकार्पिक फ्रूट? साइजोकार्पिक फ्रूट का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, बताइएगा। तो साइजोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जाम्पल क्या निम्नलिखित कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा है? तो देखते हैं। तो 30 का हम लोग लगाएंगे क्या? तो 30 में ब्लास्टा एक प्रकार का गूदेदार मांसल फल है। ये क्या है? ब्लास्टा एक गूदेदार और मांसल फल है, जैसे कि अनार में। ब्लास्टा किस में पाया जाता है? अनार में। क्रीमोकार्प धनिया या अम्बली फेरी का करेक्टर है। रेगमा जो करेक्टर्स है तो वो अंडी, जो आरंडी का पौधा होता है आरंड, उसका है। लोमेंटम जो देखने को मिलता है, तो लोमेंटम हमें बबूल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। क्या सही करेंगे? एक। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर में आप और हम इत्तेफाक रखते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डालिएगा, तो फिर डिस्कस करेंगे। देखिए हम सारे क्वेश्चन चेक नहीं कर पाते हैं,
एक एक क्वेश्चन चेक करके नहीं, तो वो प्री में निर्धारित होते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ए मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पेड़ों में मेल गैमेटोफाइट है, तो मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, तो बताइएगा। तो मेल गैमेटोफाइट हम पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स, साइकस और कोनिफर के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, बताइएगा। साइकस और कोनिफर के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन सा है? इफेड्रा है, या क्यूप्रेसस है, या सूगा दिया हुआ है, और गिंगो। तो हम ऑप्शन इसका लगाएंगे सी, गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा एक ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कभी पूछता है तो गिंगो जो बाइलोबा होता है ये संयोजक कड़ी भी है, और ये एक ध्यान रखिएगा ये एक लिविंग फॉसिल भी है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा जिम्नोस्पर्म जो लिविंग फॉसिल है, गिंगो और साइकस। तो एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, चूंकि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हम प्रैक्टिस सेट में लेके चल रहे हैं, कुछ प्रश्न नए डाले गए हैं। और तो ये क्वेश्चन तो आया ही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था जहां साइकस और गिंगो दोनों साथ में दिए थे, तो उसको भी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का बॉटेनिकल नेम क्या है, बताइएगा। लेमन ग्रास का बॉटेनिकल नेम क्या है? और मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मैं आपको बता दूँ, कम्बोपोगन नार्डस और कोम्बोपोगन सीट्रस, इन दोनों में मैं इतना कंफ्यूज रहता हूँ कि इतनी बार पढ़ने के बावजूद लास्ट में भूल जाते हैं कि इसको सीट्रस टिक करें या नार्डस टिक करें। ध्यान रखिएगा, मतलब मैं कंफ्यूजिंग बता रहा हूँ, ये इतना क्वेश्चन कंफ्यूजन देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हम लोग लगाएंगे कॉम्बोपोगन सीट्रेटस। और सीट्रेटस ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो सीट्रस दिया हुआ है इसको लेमन से जोड़ सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन दोनों पे, नार्डस और सीट्रेटस। सही आंसर हम लोग भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नया क्वेश्चन दिया, एपीगाइनस फ्लावर विद न्यूमेरस स्टेमन आर फाउंड इन। पहले तो हम जान लेते हैं, 3 शब्द देते हो, हमने कैसे याद रखा है वो भी हम बता दें। हमने याद रखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट, आपको बता रहे हैं हमने जो याद रखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट। इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस, इसको बोलते हैं पेरीगाइनस, और इसको बोलते हैं एपीगाइनस। हमने याद कैसे रखा है कि हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवरी के नीचे से सब निकलते हैं, पेरी में मध्य से निकलते हैं, और एपी में ऊपर से निकलते हैं। यानी ओवरी पूर्ण रूप से जो कि इसमें सुपीरियर होती है, इन पे सुपीरियर होती है, मतलब इस पे ओवरी सुपीरियर और इस पे कम्प्लीटली इन्फीरियर होती है। तो ये चीज़ ऐसे हमने याद रखा है। तो चूंकि ओवरी इन्फीरियर की बात कर रहा है और न्यूमेरस स्टेमिन की बात कर रहा है, ढेर सारे स्टेमिन की बात कर रहा है, तो एपीगाइनस जो होता है CCRU, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। अगर आप हमारे जो ट्रिक वाला वीडियो देखेंगे जिसमें फैमिली को एक लाइन में याद करें ऐसे करके है, उसमें CCRU दिया था। कंपोस्टी, कुकरबिटेसी और रूटेसी और अम्बलीफेरी, तो ये दिया हुआ था। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो क्या बोला, फ्लावर द न्यूमेरस स्टेमन आर फाउंड, तो किसमें न्यूमेरस स्टेमन देखने को मिलते हैं? तो 34 का हम लोग सही करेंगे डी। ये साइजीजियम क्यूमनी है, ये अम्लीफेरी का सदस्य है, तो हम इसी को टिक कर लेंगे। तो बहुत कुछ क्वेश्चंस में आपको पूर्व में तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का, वो किसने खोजा था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो बताइएगा 35। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो 35 का आंसर होगा, किसको मिला था? होली को। किसको मिला था? होली को। तो हम लगा लेंगे होली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस। आप तो न्यूक्लियोलस में जो सिंथेसिस होता है तो आरएनए होता है, तो कहीं दिया आरएनए, तो ऑप्शन ये दिया है, तो ऑप्शन इसका हम लगा लेंगे फर्स्ट। 36 का आंसर लगाएंगे फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। तो देखिए, पौधों को, जो दुर्लभ संकर पौधे हैं उनको बचाने का सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती अगर तरीके की बात करें तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है पॉलिन कल्चर। क्या होता है? पॉलिन कल्चर के द्वारा हम बचा सकते हैं, तो ऑप्शन इसका हम फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोहलर एंड मिलिस्टेन डेवलप द मेथड्स ऑफ कोहलर और मिलिस्टीन ने विधि विकसित की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? तो एलेक्स जेफरी ने दी थी। और गोल्डन राइस प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो 38 का सही आंसर होगा क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ध्यान रखिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है क्राउन गाल डिजीज कॉज्ड बाय। क्राउन गाल डिजीज किसके द्वारा होती है बताइएगा। माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम से दो जातियां, लेप्री और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी होता है, जो चलन में बीमारियां हैं। एरवीनिया से होता है फायर ब्लास्ट ऑफ में भी एप्पल होता है। और एग्रोबैक्टीरियम की दो जातियां होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस और एक होती आर, तो टीआई प्लाज्मी। तो इसका सही आंसर चूंकि हम लगाएंगे तो 39 का बी। हु नो एज फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। भारत में इंडियन पैथोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा। इंडियन पैथोलॉजी का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ईजे बटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईजे बटलर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। नया क्वेश्चन कह रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट इज। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो वो आएगा नेपेंथीज, मोनोट्रोपस सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, और लोरेंथस जो है वो में भी रूट पैरासाइट होता है। नेपेंथीज इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसेक्टिसाइड ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो पायरेथ्रम है, और बीटी टॉक्सिन है, ये बैक्टीरिया से निकलता है, और एजरेक्टिन है जो नीम से निकलता है। इसमें मैलाथियोन क्या है? बायो ओरिजिन इसकी नहीं है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट किस नाठी है? जो एस्टिल कोलिनो स्टेरेज वर्धक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लाइमेक्स कम्युनिटीज शो। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या शो करती हैं? तो बताइएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या शो करती हैं? तो 43 का ऑप्शन लगाएंगे सी, बैलेंस्ड पीआर, संतुलित पीआर अनुपात। विच इज नॉट ए कार्सिनोजन। इनमें से कार्सिनोजन कौन सा नहीं है? ये एक्सरे है, वायरस होते हैं कुछ कार्सिनोजेनिक, और ये है स्टार्च एक कार्सिनोजेनिक नहीं है। तो 44 का लगाएंगे हम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सेंटेलम एल्बम इज ए, सेंटेलम एल्बम क्या होता है? तो ये आंशिक रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है, तो ऑप्शन हम इसका बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबली
थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज, विश्व स्तर संकटपन्न पक्षी प्रजाति है इस समय कौन है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो 46 का आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे? तो बताएगा तो बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विश्व स्तर पर संकटपन्न पक्षी प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में इनके शिकार पर प्रतिबंध है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण पर 108.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। यह शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, इसका पिक्चर भी देख लें तो शायद तो याद रहे। आप इंडियन बस्टर्ड को आप देख लीजिए, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बड़ा पक्षी है और ये तो इसलिए हमने दिखाया कि अगर भविष्य में क्वेश्चन आएगा या बनेगा तो आप भूलें नहीं, इसलिए हमने इसको दिखाया है। बड़ा पक्षी होता है, भारी पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन बी स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग डिसल्फाइड बॉन्ड्स। निम्नलिखित अमीनो में कौन डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। तो बताएगा इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है और स्थिरता प्रदान करता है? तो 48 का होगा सी, सिस्टीन। कौन सा है? सिस्टीन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है? क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किस में पाया जाता है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, फास्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो चूंकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन इसका हम क्या लगाएंगे? ए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, और यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और महत्वपूर्ण और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिएगा।